दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड हमें क्या मूवमेंट दे सकता है। गोल्ड अप साइड पे मूव करेगा या डाउन साइड पे मूव करेगा। कौन से हमारे इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स रहने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम गोल्ड का वीकली आउटलुक करेंगे और गोल्ड को डीपली डिकोड करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा विजिट कर लेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट का और देख लेंगे कि कौन सा हाई इम्पैक्ट डाटा है जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। मंडे वाला दिन कोई भी डाटा नहीं है और ट्यूसडे को भी डाटा नहीं है। वेडनेसडे को मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि यूएसडी से रिलेटेड डाटा है। कोर सीपीआई मंथली, कोर सीपीआई अर्ली और साथ में सीपीआई मंथली और सीपीआई अर्ली डाटा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट डे थर्सडे को भी शाम 5:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा है, कोर पीपीआई मंथली डाटा। और ये दोनों डाटा मोस्टली इंपॉर्टेंट है और ये मार्केट को 50 से $60 का जो है वो एक अच्छा खासा मूव दे सकते हैं। अब हम गोल्ड को टेक्निकली एनालिसिस करते हैं और गोल्ड को टेक्निकली देखते हैं कि गोल्ड टेक्निकली क्या करने वाला है। अभी की बात करें तो गोल्ड ने जो है वो फ्राइडे को रात को जब क्लोजिंग दी है तो ये अपने एक रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड अपसाइड पे मूव कर सकता है तो ये कितना ऊपर जा सकता है उसके लिए भी हम जो है एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो है वो हम ड्रा करके रख लेते हैं। और इस एरिया की बात करें तो ये निकल कर आता है 4470 के आसपास का। ये नेक्स्ट गोल्ड का वीकली टारगेट हो सकता है। अगर तो गोल्ड यहाँ से पुल बैक के लिए आ सकता है तो कितना नीचे आ सकता है। अगर गोल्ड पुल बैक के लिए आता है तो उसके लिए मिनिमम गोल्ड को पुल बैक के लिए यहाँ तक आना चाहिए। अगर इस एक्यूरेट प्राइस की बात करें तो 4250 के आसपास आना चाहिए। अगर गोल्ड पुल बैक के लिए डाउन साइड पे नहीं आता, इस वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन कर जाता है तो गोल्ड अब देखना ये होगा कि मजीद कितना नीचे आ सकता है। उसके लिए हमें देखना होगा कि ये वाला एक मोस्टली इंपॉर्टेंट एरिया है। गोल्ड ने मल्टी टाइम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। 4130 के आसपास का ये जोन निकल कर आ रहा है। तो ये वाले मेजर इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। गोल्ड इसके अकॉर्डिंग जो है वो मार्केट में मूवमेंट हमें दिखा सकता है। अगर तो गोल्ड ने यहाँ से सीधा ऊपर जाना है तो थोड़ा सा पुल बैक करना चाहिए गोल्ड को डाउन साइड पे। तो यहाँ तक पुल बैक ले सकता है। अगर गोल्ड ने अगर अप साइड पे मूव नहीं करना है, इस वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है 4250 का, तो फिर गोल्ड यहाँ तक अपनी मूवमेंट दिखा सकता है। अब हम चलते हैं 4 अवर्ली टाइम फ्रेम में भी गोल्ड के इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके देख लेते हैं कि गोल्ड 4 अवर्ली टाइम फ्रेम कहाँ से हमको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे हमने गोल्ड को बाय करना है या फिर गोल्ड को हमने कहाँ से सेल करना है। ये सारे एविडेंस हमें यहाँ पर मिलेंगे। गोल्ड को अगर हम देखें ना तो गोल्ड जब भी कोई मूवमेंट करता है तो वो ऐसे ही सीधी मूवमेंट नहीं करता, बल्कि गोल्ड अगर देखें यहाँ पर तो गोल्ड ने यहाँ पर डबल टॉप लगाया है। ये देखें वन टॉप गोल्ड ने यहाँ लगाया है, उसके बाद गोल्ड डाउन साइड पे आया है। यहाँ पर भी उसने टॉप लगाया है, उसके बाद गोल्ड ने सीधा नीचे वाली साइड पे मूव किया है। अगर गोल्ड डाउन साइड पे मूव करता है तो लोअर लोअर बनाता है, अगर गोल्ड अप साइड पे मूव करता है तो हायर हाई बनाता है। ये देखें ये लोअर लोअर बनाता हुआ जा रहा है। ठीक है, अगर तो गोल्ड ने अप साइड पे मूव करना है तो ये ऐसे ही सीधा अप साइड पे मूव नहीं करेगा, बल्कि गोल्ड जो है वो अपना हाई तो लगाएगा लेकिन हायर हाइस के लिए उसको पुल बैक भी चाहिए होगा। अब देखना ये है कि गोल्ड यहाँ से पुल बैक के लिए ये वाला जो एरिया है ये मोस्टली इंपॉर्टेंट होना है, क्योंकि ये वाला इस वाले रेजिस्टेंट एरिया को गोल्ड ऑलरेडी रिस्पेक्ट कर चुका है। अगर गोल्ड को आपने बाय करना है तो गोल्ड को एवरी डिप से आप बाय कर सकती है। 4250 के आसपास का ये वाला एरिया है। गोल्ड यहाँ पर कोई भी आपको एविडेंस देता है, कोई बुलिश पैटर्न बनाता है, डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम लगाता है, नेकलाइन को ब्रेक करता है, तो गोल्ड सीधा ऐसे अपसाइड पे मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। गोल्ड में फर्स्ट सिनेरियो तो ये हो सकता है कि गोल्ड इस तरह की हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सेकंड सिनेरियो ये भी हो सकता है कि गोल्ड गैप डाउन भी स्टार्ट हो सकता है। गैप डाउन स्टार्ट कितना गैप डाउन स्टार्ट होगा, गैप अप स्टार्ट करेगा, अब ये तो हम एनालिसिस कर सकते हैं लेकिन 100% एक्यूरेट हम कोई इसमें जो है ना वो एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर गोल्ड इस वाले मेजर सपोर्ट जोन जो कि पुल बैक के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है, अगर गोल्ड इसको ब्रेक डाउन कर जाता है ना तो फिर रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट के लिए बाद हमारा जो बाइंग रहने वाला है वो मोस्टली ये वाला एरिया है 4140 के आसपास का। यहाँ पर गोल्ड कोई भी एविडेंस प्रोवाइड करता है, कोई भी डबल बॉटम या कोई बुलिश पैटर्न बनाता है, नेकलाइन ब्रेक करता है, तो गोल्ड सीधा अप साइड पे जो है वो हमें इस तरह की मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवर अगर हम गोल्ड को ओवरऑल देखें कि नेक्स्ट वीक गोल्ड अप साइड पे मूव करेगा या डाउन साइड पे मूव करेगा, तो ओवरऑल जो कि मेरा एनालिसिस है, मेरी ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए है कि गोल्ड को अगर अप साइड पे मूव करना है तो गोल्ड को पुल बैक भी करना चाहिए
और हायर हायर बनाना चाहिए। ओवरऑल देखें तो गोल्ड को आपने नेक्स्ट वीक एवरी डिप से आपने बाय करना है, सेल का प्लान बिल्कुल नहीं करना। अगर आप गोल्ड में सेल प्लान करके बैठे हैं तो शायद आप मिस्टेक कर रहे हैं। गोल्ड क्योंकि अपना एक मेजर रेजिस्टेंस जो कि उसका मोस्टली इंपॉर्टेंट एरिया था, जिसको वो मल्टी टाइम रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा था, उसको वो ब्रेकअप अग्रेसिव कैंडल के साथ करके पुल बैक करता हुआ आगे जा चुका है। और यहाँ पर उसने एक पुल बैक भी दिखाया है आपको। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो एक पुल बैक उस ऑलरेडी गोल्ड दिखा चुका है। अभी मजीद उसको अगर ऊपर जाना है तो पुल बैक चाहिए। तो पुल बैक पे आप जब भी गोल्ड पुल बैक के लिए आए, डाउन साइड पे आए, एवरी डिप लगाए, आपने गोल्ड को बाय करना है, आपने गोल्ड को सेल प्लान नहीं करना। तो अगर मेरी आज की वीडियोस से आपको थोड़ा सा फायदा हुआ हो, आपको लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।